आज का क्वेश्चन हमारे पास है गेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96। हम 95 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटर इज ऑब्जर्व्ड एट 2990 सेंटीमीटर इनवर्स। जो इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, तो हम जानते हैं हम इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को डब्ल्यू से लिखते हैं 2990 सेंटीमीटर इनवर्स हमें दे रखा वेव नंबर की टर्म्स में। The ratio of the frequency corresponding to the first and the fundamental spectral line is 1.96। फर्स्ट ओवरटोन और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है उसका रेशियो कितना दे रखा है, 1.96 दे रखा है। कोरस्पॉन्डिंग वो कंसीडरिंग द ऑसिलेटर टू बी एनहार्मोनिक, द एनहार्मोनिसिटी कॉन्स्टेंट इज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमसे एनहार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर करना है, ठीक है, और एनहार्मोनिक कांस्टेंट निकालना है। तो देखो हमारे पास जो एनहार्मोनिक कांस्टेंट ऑसिलेटर होता है उसका एनर्जी कितना होता है, वेव नंबर के टर्म्स में ही लिखूंगा मैं, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी वगैरह वेव नंबर के टर्म्स में ही दे रखी है। तो हमारे पास होता है एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी ये ओमेगा ई एक्सी वी प्लस 1/2 स्क्वायर, और हमसे एनहार्मोनिक कांस्टेंट पूछा है, यानी एक्सी का एनर्जी हमसे पूछा है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमें देखो दे क्या रखा, फर्स्ट ओवरटोन और फंडामेंटल का रेशियो खुद दे रखा है। देखो आप जानते हैं जीरो से जब फर्स्ट में ट्रांजिशन होता है तो हमारे पास ये होता है फंडामेंटल, मैंने थ्योरी में आपको बताया था, ठीक है। और यदि जीरो से 2 में जाए तो ये होता है हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। तो हमें रेशियो 1.96 दे रखा है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपल कैसे है, हमें देखो फ्रीक्वेंसी कब हो, जब 0 से 2 में जाएगा तभी तो ट्रांजिशन होगा। तो यानी हमें देखो क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, यानी ये फंडामेंटल, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास फर्स्ट ओवरटोन। समझ में, इनका हमें रेशियो दे रखा है तो कितना 1.96। ये फर्स्ट ओवरटर्न, तो फर्स्ट ओवरटर्न नीचे है तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं ना, ये थोड़ा हमसे, तो फर्स्ट ओवरटर्न आएगा हमारे पास जब 2 से वो 0 से 2 में जाएगा, यानी इतना एनर्जी निकलेगा फ्रीक्वेंसी हमारे पास, और ये हमें दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है 1.96। कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखो क्या कर लेते हैं, देखो मैंने बताया था फंडामेंटल का और वो फर्स्ट ओवरटोन का आप याद रख सकते हो, क्योंकि जी फंडामेंटल की जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास वो होती है ओमेगा ई 2 एक्सी, ये हमारे पास एनर्जी होती है, और फर्स्ट ओवरटोन की होती है ओमेगा ई 3 एक्सी, ये होता है। लेकिन हम इसको निकाल भी सकते हैं, कैसे, तो हमारे पास जीरो, पहले ये एनर्जी ग्राउंड स्टेट का एनर्जी निकालते हैं। तो यहाँ पे हम जब रखेंगे 0 तो हमारे पास कितना आएगा 1/2 ओमेगा ई माइनस 1/4 ओमेगा ई एक्सी। हम G1 निकाल लेते हैं, G1 तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 ओमेगा ई 9/4 ओमेगा ई एक्सी, ठीक है। तो और हमारा G2 निकाल लेते हैं, G2 देखो हमारे पास यहाँ 2 रखोगे तो 5/2 ओमेगा ई, यहाँ रखेंगे तो 25/4 ओमेगा ई एक्सी, ठीक है। तो G2 में से 0 घटाना है, तो G2 में से 0 घटाना है, तो 5/2 में से 1/2 घटाएंगे 4/2 आएगा, यानी 2 ओमेगा ई आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली क्या आएगा, G2 में से G0 जब हम घटा देंगे तो हमारे पास 2 ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा ई एक्सी आएगा, ठीक है। और G1 में से जब हम G0 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा ओमेगा ई माइनस के 2 ओमेगा ई एक्सी, ठीक है। तो जो था हमने सिंपली लिख लिया, तो हम अपना लिखते हैं वैल्यू, तो हमने ये अपना वैल्यू लिख दिया। ये हमारे पास कितना आया है ओमेगा ई माइनस, सॉरी ये हमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, तो ये हमारे पास आया है वैल्यू, ठीक है।
तो ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा माइनस 6 ओमेगा ई एक्सी और ये ओमेगा ई माइनस के 2 ओमेगा ई एक्सी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना, 1.96। अब देखो 2 ओमेगा ई ऊपर से मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ 1 माइनस के 3 एक्सी बचा, यहाँ हमारे पास क्या है ओमेगा ई है, 1 माइनस के 2 एक्सी बचा, ठीक है ना, 1.96। अब देखो ये इससे कट गया, 2 से मैंने इसको काट दिया, तो 2 से जब इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 0.98, ठीक है ना। तो 1 माइनस 3 एक्सी 1 माइनस 2 एक्सी इज इक्वल टू 0.98, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 0.98 माइनस ये कितना आ गया हमारे पास 1.96 एक्सी, ठीक है। 0.98 को हम क्या करेंगे इस साइड लेकर आएंगे तो 0.02 बचेगा, उसको इधर लेकर चले गए 3 एक्सी माइनस 1.9 हो गया, तो 0.02 ये 1.04 एक्सी, तो हमारे पास 0.02 1.04, ठीक है ना, पॉइंट से पॉइंट ये गया तो 1/52 आ गया, और 1/52 का मतलब हो गया हमारे पास कितना 0.019, ये आएगा लगभग 0.196 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना। तो रफली कितना आ गया 0.192 आ गया मेरे पास, कितना आ गया 0.12, तो 0.12 रफली हमारे पास आंसर किसका होगा 0.02, सॉरी ये ना एक बढ़ा देंगे तो 0.02 हो गया ना, ठीक है। तो 0.02 हमारे पास आ गया, तो 0.02 हो गया ये बी, तो बी हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।